पहुंचे सब यहाँ पे। रीअरेंजमेंट बोल रहे हैं, मतलब पहले से एक तरीके से अरेंज्ड होता ही है मॉलिक्यूल, वही दूसरे तरीके में फिर से रीअरेंज हो जाता है। और ये जो चेंज हुआ इसी को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। हर रिएक्शन में इतना ही बात होता है कि एटम एक तरह से अरेंज होता है और फिर वही आपको दूसरे तरह से दूसरे फॉर्म में अरेंज्ड हो जाता है। दैट इज बाय रीअरेंजमेंट of chemical substance from one form to another form is called as chemical reaction। है ना, टॉपिक का नाम है स्टैचोमेट्री। पढ़ना होता है इसमें मेजरमेंट ऑफ रिएक्शन कोफिशिएंट, और वही पढ़ने के लिए हम लोग पहले शुरू किए केमिकल रिएक्शन। तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सबस्टांस का चेंज हो जाना केमिकल रिएक्शन कहलाता है। जैसे कार्बन हाइड्रोजन के साथ है यहाँ पे तो मीथेन बनाया हुआ है, ऑक्सीजन अलग है O2। अब कार्बन ऑक्सीजन के साथ चला गया CO2 बन गया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ चला गया H2O बना दिया, है ना। तो इस फेनोमेनन को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन इज नोन एज, जब रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं तो उसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। क्यों बैलेंस करते हैं? चूंकि केमिकल रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम को फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहने का मतलब हमेशा होता है कि एक फेनोमेनन से जो चीजें पहले है और एक फेनोमेनन होने के बाद भी वही चीजें, चेंज कुछ नहीं है, दैट इज इट फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन। मास न घटता है और न बढ़ता है एक केमिकल रिएक्शन में। जितना मास रिएक्टेंट को होगा उतना ही मास प्रोडक्ट को होगा। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जहां भी लग जाए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो कृष्ण भगवान का वो नियम, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड चेंजेस देयर फॉर्म्स ओनली। कृष्ण भगवान गीता में यही बात बोले कि क्या लेके आए हो क्या लेके जाओगे, है ना, सब यही रह जाता है। तो यही तो है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड चेंजेस देयर फॉर्म्स ओनली, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब रिएक्शन होने से पहले जो सबस्टांस का मास है वही मास रिएक्शन होने के बाद भी होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम, रिएक्शन होने से पहले जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वही रिएक्शन होने के बाद भी होगा। चार्ज, रिएक्शन होने से पहले जो चार्ज है यदि है तो रिएक्शन होने के बाद भी सबस्टांस पे उतना ही चार्ज होगा, और यदि नहीं है तो नहीं होगा। ठीक है, इसी वजह से ये तीनों लॉ को फॉलो करवाने के लिए हम एक केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। अब बैलेंस करने का मतलब ये है कि CH4 O2 CO2 H2O में नंबर ऑफ एटम को बराबर करना। एक कार्बन इधर है एक कार्बन इधर है, हाइड्रोजन 4 है, H2O को 2 से गुना कर दिए तो 4 हाइड्रोजन मिल गए। ऑक्सीजन 2 और 2 4 है तो O2 हो गया, 4 ऑक्सीजन हो गया। अब यहाँ पर हम दिखाएं कि ये 12 और 4 16 ग्राम है, ये 4 गुना 16 64 ग्राम है, 64। उधर में CO2 12 और 16 इंटू 44 ग्राम, और ये 36 ग्राम। तो टोटल रिएक्टेंट का मास जोड़िएगा तो 16 प्लस 64 मतलब 80 ग्राम, और उधर 44 प्लस 36 भी 80 ग्राम, यानी रिएक्टेंट का मास बराबर प्रोडक्ट का मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर गया। यदि ये 1 और 2 से गुना नहीं करते तो नहीं फॉलो कर रहा था। तो केमिकल रिएक्शन को बैलेंस इसलिए करना है कि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करे। एटम्स के नंबर भी देखोगे इधर उधर बराबर किए, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम। इधर भी सब मिला के 4 1 5 4 9 एटम, उधर भी उतना ही एटम होगा, और जो जो एटम है वही वही एटम होगा।
है ना, कोई ज्यादा और कम नहीं होगा। अब स्टैचोमेट्री है ना, ये जो कर रहे हैं इसी को बोलते हैं स्टैचोमेट्री। जैसे इसको पढ़ेंगे कि 1 मोल मीथेन रिएक्ट विथ 2 मोल ऑक्सीजन एंड फॉर्म 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल वाटर। Similarly, 16 gram of methane react with 64 gram of oxygen and form 44 gram CO2 and 36 ग्राम वाटर। कहाँ से ले आ रहे हैं 36 ग्राम, इस समझ में आ रहा है ना। 2 मोल है, 1 मोल का मास 18 है, तो 2 मोल का मास 36 है। 1 मोल में मॉलिक्यूल की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23। 2 मोल में 2 गुना इतना मॉलिक्यूल, फिर 1 मोल बना इतना मॉलिक्यूल, और ये 2 मोल बना इतना मॉलिक्यूल, है ना। तो इतना मॉलिक्यूल जब इतना मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा तो इसका 1 मॉलिक्यूल होगा तो 2 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा। 22.4 लीटर 1 मोल का वॉल्यूम होता है, तो 2 इंटू 22.4 लीटर क्या 22.4 लीटर CO2 से रिएक्शन करेगा और 2 इंटू 22.4 लीटर वाटर बनाएगा। इसको 1 मोलर वॉल्यूम भी कहेंगे, 2 मोलर वॉल्यूम कहेंगे। 2 मोल का वॉल्यूम है इसलिए 2 मोलर वॉल्यूम, फिर 1 मोलर वॉल्यूम और ये 2 मोलर वॉल्यूम। 1 ग्राम मॉलिक्यूल भी कहते हैं इसको। नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल बराबर नंबर ऑफ मोल होता है। फिर उसी तरह से बताए थे, और ये क्वेश्चन बताएं, तो क्वेश्चन तो आज भी बताएंगे इसी सब बात पे। क्वेश्चन बनाने ही सीखना है। स्टैचोमेट्री ही पढ़ रहे हैं। कैलकुलेट द अमाउंट, क्या है इसका पहला क्वेश्चन जी, कैलकुलेट द अमाउंट, यही लिख दें अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, रहने दीजिए। ठीक है, उसी को लिखते हैं ना हम अलग से, वो आपके बनाने के लिए है, नहीं बनने पर पूछना है। बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को पिछले दिन भी दिए हैं, 100-150 रखे जाते हैं, है ना। केवल आप बनाइएगा उससे बन जाएगा वो। कैलकुलेट द अमाउंट फॉर्म, क्या फॉर्म, अमाउंट, ठीक ही तो था, अमाउंट फॉर्म्ड व्हेन, चलिए यही आ रहा है, 27 ग्राम अल्युमिनियम react with oxygen जोड़ लिए, अमाउंट ऑफ Al2O3 फॉर्म व्हेन 27 ग्राम अल्युमिनियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन कंप्लीटली। बताइए। एल्यूमिनियम, पेज फुर्ती हो सकते है, पेज कल जो जैसे पिछले क्लास में लिखना था कहाँ लिखेगी, लिख चुके, तो फिर कहाँ लिखेगी, कॉपी अलग बनाती है। ठीक, जो भी बच्चे लोग अब्सेंट करते हैं वो नोट्स में प्रॉपर जगह रखिएगा जो छूटा है ना, ताकि आपको बाद में भी समझ में आए किस बात के बाद कौन सा बात है ना। ऐसे नहीं कि जो छूटा है उसको कंप्लीटली छोड़ दीजिएगा, तब तो फिर वो कभी समझ नहीं आएगा ना। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अल्युमिनियम को रिएक्ट कराना पड़ेगा ना ऑक्सीजन से, तो अपने से लिखना है। इसीलिए 100 रिएक्शन हम बैलेंस करने कल दिए थे, ताकि रिएक्शन जो है इन लोग थोड़ा यूज टू हो जाए लिखने का। यदि बैलेंस करते तो आई थिंक ये रिएक्शन आप जरूर लिख देते। ऐसी तो लिखा है
क्यों नहीं लिखेंगे? अल्मुनियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, तो एक अल्मुनियम लिखेंगे रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। उधर लिखा हुआ है ही है कि L2O3 फॉर्म, यानी प्रोडक्ट में L2O3 लिखेंगे, तो क्यों नहीं लिखेंगे? एल्यूमिनियम Al है, रिएक्ट विथ ऑक्सीजन तो O2 लिख देंगे। क्या बना है? यहाँ लिखा हुआ है L2O3 बना है, तो सब कुछ तो है इसी में। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, तो ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 3 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 6 हो जाएगा, तो 3 से, तो यहाँ कितना से? 4 से। हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस भी हो गया। हो गया कि बहुत जल्दी कर दिए? बहुत जल्दी नहीं किए हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। हम कहे कि ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 3 है, तो ये 2 और 3 तो बैलेंस तभी होगा जब ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना से होगा? 3 से। 2 दूनी 4 अल्मुनियम हो गया, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। ठीक है, बिना क्वेश्चन पढ़े अभी हम लोग इसकी स्टैचोमेट्री करेंगे। स्टैचोमेट्री ये कहता है कि 4 मोल अल्मुनियम, यानी 4 गुना अल्मुनियम का एटॉमिक मास 27 होता है, तो 4 गुना 27 ग्राम अल्मुनियम कंप्लीटली ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, कितना अल्मुनियम ऑक्साइड बना? तो 2 गुना अल्मुनियम का एटॉमिक मास 27, 16 गुना 3, और ये पूरा 2 मोल बना, तो इतना ग्राम बना। तो 2 इंटू 54 प्लस 48 बराबर 2, 8 4 12, 2 बच गया 1, 5 4 9 1 10, कै ग्राम बना? 204 ग्राम। तो 4 गुना 27 ग्राम अल्युमिनियम बनाया 204 ग्राम L2O3। तो सवाल क्या कह रहा है? कितना ग्राम अल्युमिनियम? 27 ग्राम अल्युमिनियम कितना बनाएगा ये? तो कल सिखाए थे यहाँ पे वाट लिखने के लिए और रेशियो प्रोपोर्शन कर देने के लिए बताए थे। मतलब ऐसे, कैसे कैसे बताए थे बताओ? क्या करना है? अरे वाह, 4 गुना 27 बाई 27 बराबर 204 बाई एक्स। सीधा यहां पर वाट लिखे हैं एक्स, इतना ही तो सवाल बन जाता है। तो एक्स इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना होता है, इसको इससे गुना करना होता है ना? एक्स बराबर 204 मल्टीप्लाइड बाई 27 बाई 4 इंटू 27, 27 27 कट गया, 51 ग्राम हो गया आंसर। क्या? बहुत बचवा वाला है। एकदम शुरुआत वाला। स्टैचोमेट्री पूरे केमिस्ट्री में दिखता है। पूरे केमिस्ट्री में जितना लैंग्वेज क्वेश्चन है जो रिएक्शन पे बेस्ड है, दे ऑल आर स्टैचोमेट्री, है ना? वो हर चैप्टर्स में मिलता रहता है, यही तो क्वेश्चन का लैंग्वेज होता है। समझ गया? वो तो दूसरा क्वेश्चन है, वो तो तुम्हारे बनाने के लिए। सेम ही है, आंसर अलग है। पढ़ो फिर से। अब सबका अपना अपना इंग्लिश होता है, वो तो एक इंग्लिश लिखा है, अब सब अलग अलग समझ सकता ही है। हाँ? 135 करोड़ जनता 135 तरीके से समझ सकता है। तो ऑक्सीजन निकालो तुम खुद।
नेक्स्ट क्वेश्चन, calculate the amount of oxygen required for complete combustion of propane. प्रोपेन का फॉर्मूला C3H8, प्रोप मतलब 3 कार्बन, अल्केन CnH2n+2, है ना, बोर्ड के लिए पढ़ा होगा कार्बन कंपाउंड। सिलेबस में नहीं था क्या? रिएक्शन लिखने नहीं आता है सर। देखो कोई भी चीज को कंबसन करना है ना, जलाना है, अब ऑक्सीडाइज भी लिखा रह सकता है, तीनों एक ही बात है। तो तुम जो है ना एक काम पक्का करो, C3H8 लिख दिए, प्लस O2 लिख दिया, अब इधर में एरो डाला, कोई भी चीज जलेगा तो CO2 गैस तो निकलेगा ही, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, और उसके साथ H2O स्टीम के फॉर्म में निकलता है। मोटर से पानी निकलने की तरह वाटर नहीं निकलता है, वही जो फ्लेम होता है उसी में वेपर्स बन के निकलता है। तो ये कोई भी हाइड्रोकार्बन है, इथेन मीथेन प्रोपेन ब्यूटेन से मतलब नहीं है, कुछ भी जलेगा तो प्लस ऑक्सीजन, है ना, और कार्बन का कंपाउंड है तो CO2 और H2O लिख देना है, और फिर बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए देखो सीखो थोड़ा सा, हम जो कहते हैं, पिछले बार भी एक बात था, पिछले बार जहां से तुम शुरू किए थे हम वहां से करते नहीं, तुम शुरू करते हो अल्युमिनियम कितना एटम, हम एक्चुअली में वो देखे नहीं, आप लोग देखे नहीं, हम ऑक्सीजन को देख रहे थे, 2 या 3 से गुना कर दिए थे। यहाँ भी हम कार्बन तो देखेंगे नहीं, हम ऑक्सीजन देखेंगे या हाइड्रोजन देख लेंगे। तो हाइड्रोजन कितना उसमें, तो यहाँ कितना लगेगा, 4 ऑक्सीजन यहाँ या 2 यहाँ है, 6, तो कितना ऑक्सीजन यहाँ लिख लें, वो कितना आसानी से बैलेंस तो हो जाता है। कहाँ से 5, क्योंकि कार्बन वहां 3 था तो 3CO2 लगेगा, तो 3 दूनी 6 और 4 10। सबसे बाद में ना कंबसन वाला इक्वेशन में सबसे बाद में ऑक्सीजन ही लिखना, ऑक्सीजन ही बैलेंस करना, 5। ठीक है, क्या पूछता है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबसन ऑफ प्रोपेन। तो प्रोपेन है तो 1 मोल प्रोपेन की 2 मोल प्रोपेन लिखा ही नहीं क्वेश्चन में, तब कैसे बनेगा 2 मोल प्रोपेन। अब कोई सवाल बनेगा, अरे वाह इतना आसान सवाल दिया, देखिए ये तो टाइम पास था जी, नहीं। अब आंसर कर दें इसका, 2 मोल लिखने के लिए 2C3H8, है ना, यह जरूरी नहीं है कि 2 मोल से लिखा जाए, ऐसे भी लिख सकते हैं। कै मोल है ये, 1 मोल, तो कै मोल चाहिए ऑक्सीजन, 5 मोल, तो ये 2 मोल रहेगा, तो ये कितना चाहिए होगा, x बना देंगे यहाँ पे, है ना, और क्या सीखा है, 1/2 बराबर 5/x बराबर 5 दूनी 10 मोल, है ना, ये मेथड से बना दी, ऐसे 2 मोल है तो 10 ही मोल होना चाहिए, बनाने का जरूरत कहाँ था।
अमाउंट को ग्राम में बताओ। ऐसे मोल में भी ठीक ही है। 3 मोल CO2 बन रहा था, 1 मोल 3 मोल CO2 बना रहा है, तो 2 मोल कितना CO2 बनाएगा? 6 मोल। और ग्राम में पूछेगा तो 6 गुना कितना कर देंगे? 64 ही ना जी। क्लियर है? समझ गया? सब इसमें नहीं होता है, कुछ भारी भी होता है। ठीक है, बढ़े। ब्यूटेन क्या फॉर्मूला? लिखो इक्वेशन, बैलेंस करो। तो क्वेश्चन तो एक बहाना है, बैलेंस करना वगैरह जो है, अमाउंट वगैरह यही सब देखना है। लिखो ना इक्वेशन, लिखो ना रे, गलती होगा होगा। C4H10 लिखो प्लस O2 लिखो। हाँ, इधर एरो दे करके CO2H2O लिखो, जगह थोड़ा सा देना चाहिए। प्लस H2O लिखो, बैलेंस करो, नंबर देखो कैसे बैलेंस होगा। क्या हो गया बैलेंस? हो रहा है बैलेंस। C4H10 प्लस O2। एक तो रिएक्शन जब भी लिखो आप लोग ना, यहां पर कुछ जगह दे के रखो, क्योंकि नंबर लिखना पड़ता है। नहीं लिखना पड़ा तब अच्छा लगेगा, लिखना पड़ेगा तो भरा भरा लगेगा। अब प्लस में सटा के लिख देंगे, फिर नंबर डालेंगे, कहाँ लिखेंगे? तो ये तरीका है रिएक्शन लिखने का। C4H10, H10 मतलब यहाँ पर कितना?
कार्बन कितना है, देखो बैलेंस हो रहा है। उधर ऑक्सीजन का नंबर देखो, 4 दूनी 8 5 13/2 हो गया। 1 मोल, ये वाला 1 मोल में कितना ग्राम लिखा है, 5.8 ग्राम ब्यूटेन को जलाना है। कितना ग्राम आ रहा है, 12 गुना 4 प्लस 10 गुना 1, 58 ग्राम आ रहा हो। CO2 लीटर में पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ CO2, तो 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर, तो 4 मोल का वॉल्यूम 4 इंटू 22.4 लीटर, तो 5.8 ग्राम में कितना वॉल्यूम, यही तो सवाल है। तो यहां पर ऐसे करके डैश है ना, कितना मान लेंगे x, तो लीटर निकल जाएगा 58 बाई 5.8 बराबर 4 इंटू 22.4 बाई x, तो x इज इक्वल टू 4 इंटू 22.4 इंटू 5.8 बाई 58, पॉइंट हटा देते हैं 10, क्या 0.4 गुना 22.4, यही ना लीटर पूछ रहा है। हाउ मेनी कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2, ठीक ही है। 6 बच गया, 1 4 दूनी 8 1 9 4 दूनी 8 बाई 10 8 लीटर। देखो बनता सवाल तो इतना ही छोटा में है, सीख लो, अब देरी क्या, किस बात का इंतजार है। उससे भी बन जाएगा, बन जाएगा, एक ही चीज है, वही आंसर आएगा। क्या जी बच्चा बन गया, उदास बालक, क्या दिक्कत है ना। आगे दिक्कत वाला सवाल दें, सवाल इस पे बहुत भारी भी हो सकता है, इसे बस सवाल सीखने के लिए सीखिए, टॉपिक को समझिए पकड़िए, इसके लिए सवाल है। ये इक्वेशन बैलेंस करने का एक तरीका बताते हैं, हाइड्रोकार्बन को बैलेंस करने का तरीका बताते हैं, मतलब ट्रिक ही है समझो, टू बैलेंस कंबसन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के बैलेंस करने का, हाइड्रोकार्बन के कंबसन रिएक्शन को बैलेंस करने का ट्रिक देखो, समझोगे। CXHY कोई हाइड्रोकार्बन होता है, प्लस X प्लस Y/4 O2 इज इक्वल टू XCO2 प्लस Y/2H2O। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ही लिखाएगा यदि इस पे लिखते हैं आप। जैसे अभी अभी हम एक रिएक्शन देखे C3H8 प्लस X बराबर कितना हो गया इसमें, ये X को समझने के लिए बता रहे हैं, X बराबर कितना हुआ, अब Y बराबर, तो X प्लस Y/4 है, तो X हो गया 3, Y है 8/4, 4 दूनी 8 3 2
5O2 इज इक्वल टू XCO2 3CO2 और बाई 2H2O 8/2। देखिए तो बैलेंस लिखाया, यही वही था ना जो बैलेंस कर रहे थे आप। अभी अभी देख रहे थे C4H10 प्लस कितना लिखेंगे बताओ, 4 और 10/4, 10/4, 4 जोड़ 10/4 कितना आ रहा है 4, 14/4, 14/4 नहीं आया क्या? नहीं, कितना आएगा? हाँ 26/4, 26/4, 13/2, 13/2O2 XCO2 कितना 4CO2 प्लस बाई 2 कितना, बाई कितना है 10 है तो 5H2। कोई भी कंबसन रिएक्शन हाइड्रोकार्बन का इस पे बैलेंस ही लिखाता है, ठीक है? तुम लोग खुद ही बैलेंस करो। C6H14 पहले उतार लेना, अरे दो चार को बैलेंस कर लेना चाहिए। जानते हो जब आए ना, आने का मेथड है पहले, जहां दिक्कत हो काम वहीं पे करना चाहिए। बैलेंस हो गया, बैलेंस समझिए, काम खत्म। पिछला वाला काय पीछे चल रहा है, तुमको जगाने के लिए तुम्हारा नाम हम बताए अभी। दूसरा तरीका से बनाया था, दिखाओ कौन तरीका था, दिखाओ ना, कुछ हम भी सीखते रहेंगे तुमसे। कौन तरीका था भाई? अच्छा पहले मास निकाल दिए थे, उसके बाद लीड निकाले, तो गड़बड़ कैसे आया फिर? पता नहीं काहे गलत हुई। 13/2 ये चाहिए, 2 मोल लिखे हैं आप, 116 है, 116 है, 352 है, और 5 क्या है, 5.8 है, तो 58 दूनी 2 से कटता ही है। काटने में दिक्कत कर दी है लगता है, 58 2 में 2, अच्छा 2, वो लगता है काटने में दिक्कत हुआ है। 58 दूनी 116 सीधा तो है, और 2 से 352 कटेगा तो इतना कहाँ से आएगा, 2 से 352 कटेगा तो 17 दूनी 34 और 6, वही 176 आएगा, ये तुम्हारा 8.8 आ गया है, वही गड़बड़ा गया है। बाकी सब सही है, लेकिन इतना करेंगे क्यों जब सीधा सीधा बन जा रहा है? सीधा बेट से वॉल्यूम निकाल देंगे, और वो भी करें तो बन जाएगा, काटो ठीक से, लेकिन उसे बनाना मत, सीख लेना यही तरीका। 1 2 3 4 मॉलिक्यूल लिखे, चारों को बैलेंस केमिकल रिएक्शन में के रूप में लिखिए इसी मेथड से। क्या समस्या है कोई? समस्या के सॉल्यूशन के लिए तो इक्वेशन बना दिए। अब अल्केन हो, अल्कीन हो, अल्काइन हो, कैसा भी मॉलिक्यूल हो, कार्बन और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल होना चाहिए, सब जल जाएगा इसी इक्वेशन पे।
लेकिन इसमें क्या है कि वो एलसीएम आना चाहिए, नहीं तो हमारे जैसा 14/4 आएगा तब तो नहीं बनेगा। एलसीएम तो आना चाहिए, है ना। C6H14 प्लस 6/14/4 है तो 3.5, 19/2। देखो तो आया सबका, x बराबर 6 और y बराबर 14 है। अब एलसीएम तो ना सिखाएंगे, कारण है कि हमको खुद ही नहीं आता है ना। हम जोड़ तोड़ कर लेते हैं, जैसे 14/4 है, तलगे से जोड़ दिया, 4×3 = 12, 2 बच गया, 4×5 = 20। बाबूजी सिखाए थे हमारे। हाँ, कि कितना भी ऐसे जोड़ते रहेगा वैसे ही जोड़, ठीक है। अब 6 3.5 हो गया 9.5। साढ़े तुम लोग को आता नहीं है एक्चुअली में, तो 0.5 जानता है, तो एलसीएम में जानो। एक CO2 था, 6 CO2, y/2, 14/2। देखो तो कितना स्मूथ है, क्या दिक्कत है। C6H10 6 और y/4 है, 10/4, 10/4 होता है 2.5, 6 और 2.5, 8.5, 8.5 मतलब 17/2 O2, है ना। तो एक CO2 6 CO2 और y/2 10, 5/2 हो गया बैलेंस। C6H8 6x है, x/4, 8/4 2, तो 6×2 8 O2। एक CO2 6 CO2 y/2 4h2। क्या दिक्कत। C6H6 6/4 1.5, 6 1.5 7.5 15/2 O2। 6 CO2 y/2 6/2 3h2। हो गया बैलेंस। क्या, अब कोई भी हाइड्रोकार्बन का कंबसन रिएक्शन होगा, थोड़ा और डिफाइन लैंग्वेज में ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, इसी इक्वेशन पे बैलेंस कर देना, ठीक है। हालांकि यदि हीट एंड ट्रायल आता है तो ये याद रखने का कुछ झमेला नहीं है, लेकिन ये याद रखना ही पड़ता है, इसका अलग उपयोगिता है। अब क्या उपयोगिता है अभी ये क्वेश्चन से हम बताते हैं आपको, है ना। बढ़े। बढ़े। क्वेश्चन, एन अननोन हाइड्रोकार्बन when undergoing oxidation, कंबसन को ही बोलते हैं, डराने के लिए आएगा, कोई दूसरा रिएक्शन ना है, कंबसन रिएक्शन ही है, कंबसन। इट फॉर्म नहीं, इट रिक्वायर
8 मोल ऑक्सीजन गैस एंड रिलीज 4 मोल वाटर, देन कैलकुलेट या फाइंड द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन। फाइंड द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये मेडिकल का सवाल है, ऐसा सवाल आता है। खाए बैठ गए, सवाल लिखिए ना, लिखिए। ट्रेन करना पड़ता ब्रेन को। ब्रेन जो है ना एक्चुअली में एक ऐसा ऑर्गन है जिसका जितना इस्तेमाल करते हैं उतना बढ़ता है, नहीं इस्तेमाल करते हैं तो एकदम नहीं बढ़ता है। C6H8 कैसे पिछल का देख के? पीछे वाला देख के मतलब ये वाला इक्वेशन में अभी जोड़ तोड़ लगा दिए कि 8 मोल ऑक्सीजन था, 4 मोल वाटर था, तो यही वाला फॉर्मूला होगा ऐसे कुछ कि बना के। हम एक्चुअली में सवाल तो वहीं से चोरी करके दिए थे, इसलिए हम समझे कि वहीं से बच्चा तो नहीं निकाल दिया। बन गया। देखिए कैसे बनाना है, कैसे सोच रहे हैं। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, ये मैथ जानने वाला बच्चा कितना बड़ा बड़ा बात बोलता है। हम कुछ नहीं जानते ये सब। देखो x प्लस वाई बाई 4 बराबर 8, नहीं कई मोल ऑक्सीजन चाहिए, x प्लस वाई बाई 4O2, तो x प्लस वाई बाई 4 इज इक्वल टू 8 लिखा है क्वेश्चन में कि 8 मोल ऑक्सीजन लगा है, 4 मोल वाटर रिलीज किया है, 4 मोल वाटर रिलीज किया यानी बाई बाई 2। एक्चुअली में इस इक्वेशन की यही जरूरत है, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा। ये वाला ट्रिक के साथ साथ इसको याद रखते हैं तो ये आपका सवाल आसानी से बनता है। ठीक है, ऐसे अननोन हाइड्रोकार्बन, तो अननोन हाइड्रोकार्बन को एक CXH लीजिएगा प्लस O2, रिएक्शन लिखने के लिए सिखा दिए आज CO2 प्लस H2O। ठीक है, 4 मोल वाटर बनाता है ऐसा लिख रहे हैं, तो ये बाई बाई कितना था 2, ये कितना था x, और ये कितना था x बाई 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 4। अब क्वेश्चन पढ़िए। स्टैचोमेट्री में हमने आपको बताया है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ करके हवा में रहने से नहीं होता, उसके लिए रिएक्शन को फॉर्म करना पड़ता है पहले। इसी को स्टैचोमेट्री बोलते हैं, मेजरमेंट ऑफ रिएक्शन कोएफिशिएंट। जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़िएगा तो ट्रायंगल बनाइएगा तब ना पाइथागोरस लगेगा, परपेंडिकुलर बेस बनाइएगा तब ना बातें होगी। उसी तरह से यहाँ पे रिएक्शन लिखना पड़ेगा पहले। अब वो लिख रहा है 8 मोल ऑक्सीजन रिक्वायर कर रहा है, इसका मतलब है कि ये 8 मोल है, यानी x प्लस बाई बाई 4 इज इक्वल टू 8। और सर ऐसे कैसे लिख दिए, तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही लिखे। ठीक है, और दूसरा बाई बाई 2 4 मोल वाटर, तो 4 मोल वाटर का मतलब है कि बाई बाई 2 की वैल्यू कितना ही है 4 है ना। अब इसी बात को 2 वेरिएबल 1 वेरिएबल 3 वेरिएबल कितना में तोड़ दीजिएगा आप, यही बचवा बोल रहा था। तो बताइए बाई बराबर कितना हुआ 8, अब यहां 8 रख दे, 8 बटा 4
बाई निकल गया 8। अब x निकालने के लिए पुट द वैल्यू लिखना पड़ेगा जी। पुट द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, ऐसे करके नहीं। तो एक बाई बराबर 8 है, एक्स प्लस 8/4 बराबर कितना 8। तो एक्स प्लस 2 बराबर 8, एक्स बराबर 8 - 2 बराबर 6। तो एक्स बराबर 6 आ गया। तो CxH था, तो ये फॉर्मूला हो गया C6 और बाई के जगह पे 8 यानी हाइड्रोकार्बन हो गया C6H8। यही सवाल था ये, लिखिए। समझ में आया सवाल और जवाब भी। कोई भी हाइड्रोकार्बन में ऑक्सीजन और वाटर या कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट भी रह सकता था। आप हाइड्रोकार्बन की फॉर्मूला निकाल सकते हैं। बढ़े बढ़े, लिखो लिखो लिखो। बढ़ जाए। एन अननोन हाइड्रोकार्बन when undergoing oxidation reaction।
बन गया? क्या आया? हाँ, C6H6 मतलब बेंजीन है ये। देखिए कुछ नहीं, CXH प्लस एक्स प्लस बाई 4O2 XCO2 बाई 2H2O। कह रहा था 15/2 मोलर वॉल्यूम, 15/2 मोलर वॉल्यूम मतलब मोली ना, 15/2 मोलर वॉल्यूम यानी 15/2 मोल। इसीलिए स्टैचोमेट्री के वो लैंग्वेजेज आपको हम बताए थे। कितना? XCO2 6 मोल एक्स के बराबर वैल्यू है, दैट इज एक्स बराबर सीधा लिख देंगे 6 मोल। क्या? तो अब x प्लस बाई 4 इज इक्वल टू 15/2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इक्वेशन 1 x बराबर 6, इक्वेशन 2। तो x का वैल्यू 1 में पुट कर देते हैं, y निकल जाएगा, है ना? पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो 6 प्लस बाई 4 इज इक्वल टू 15/2, है ना? तो बाई 4 इज इक्वल टू 15/2 माइनस 6, एलसीएम 2, 15 माइनस 12, 3/2। क्या? यानी बाई 4 इज इक्वल टू 3/2। तो बाई इज इक्वल टू 4 गुना 3/2, 12/2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। यानी एक्स भी 6, बाई भी 6। फार्मूला क्या हो जाएगा? C6H6 बेंजीन कहते हैं इसको। बोलिए क्या समस्या है? कोई समस्या है तो हमको बता ही दीजिएगा आप। वो इक्वेशन नहीं जानते तो भारी हो सकता था क्वेश्चन, पता नहीं लगता क्वेश्चन कि कैसे फॉर्मूला निकालते। इक्वेशन जानेंगे आप, कहीं कोई समस्या नहीं है ना? अब इसका एक और टफ बात होता है लिमिटिंग रिएजेंट, है ना, जिसके आने के बाद हो सकता है पढ़ने का मन ही नहीं करे, लेकिन करेगा। देखिएगा कैसे। उसमें क्या होता है? लिमिटिंग रिएजेंट हटाएं, बना दिया ना? तो कहाँ रुक गया था तुम जो हम रुक जाए, बताओ कहाँ रुके थे? एलसीएम में दिक्कत आया होगा। एलसीएम में तुमको, एलसीएम में काहे दिक्कत आएगा? हाँ, तुमको केमिस्ट्री में दिक्कत आएगा। चलिए, में पूरे बिहार का मैथ ही सबसे अच्छा होता है। बिहारी मतलब मैथमेटिशियन, गणित खराब भी वही सबसे ज्यादा है, टेंशन भी उसी में सबसे ज्यादा है, अच्छा भी वही है। तो दोनों का दो अलग अलग जगह पे अच्छा है। जहाँ वो अच्छा हो जाता है बाकी सब खराब हो जाता है, जहाँ बाकी सब अच्छा होता है वह खराब हो जाता है ना? तो अकेले एक तरफ वाला बात है। हेडिंग बना दीजिए लिमिटिंग रिएजेंट, और बताते चलें कल टेस्ट भी है आप लोगों का, बताए हैं पहले भी, अचानक से बिल्कुल नहीं कह रहे हैं हम। क्या अचानक से कह रहे हैं क्या? पहले नहीं बताए हैं क्या? अरे क्या बात करते हैं।
खाली मोल का, बहुत पहले बताए, 3 दिन पहले बताया हूँ, ये टेस्ट होगा। खाली मोल टॉपिक का, यानी परसेंटेज कंपोजिशन का नहीं, स्टोइचियोमेट्री का भी नहीं, खाली मोल का। वो जो 3 लाइन था ना, बस उसी पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सब का नंबर उम्बर निकालने का। लिमिटिंग रिएजेंट, ये वो बड़ा खतरनाक चीज होता है जी। देखो कैसे खतरनाक होता है, ऐसे क्वेश्चन के थ्रू बताया जाए। पहले क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, यही हेडिंग के अंदर क्वेश्चन। क्वेश्चन इसलिए कि पढ़ना क्या है ये समझ में आएगा, फिर हम बताएंगे लिमिटिंग रीजन का डिफिनीशन। ठीक है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CO2 फॉर्म व्हेन, हाय टाइमिंग बताते हैं। 1 मोल कार्बन बर्न्ड विथ ए 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, रुको, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, बी 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब बताइए, अब इसको भी बताना है। 1 मोल कार्बन जलाना है तो कार्बन लिखेंगे प्लस O2, CO2 लिख देंगे, और क्या करना है। सोचने लग जाता ना, तुम लोग बहुत सोचता है। ए आंसर, 1 मोल कार्बन है, ऑक्सीजन है, CO2 बनेगा। तो 1 मोल कार्बन ठीक ही है, O2 CO2 बैलेंस है पूरा का पूरा। कै ग्राम ऑक्सीजन, तो 2 × 16 ग्राम बराबर 32 ग्राम। तो 1 मोल ऑक्सीजन कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके 44 ग्राम, 12 + 16 × 2, 32 × 12 = 44 ग्राम CO2 बनाता है। और क्या, तो हो तो गया आंसर। पूछ रहा था कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CO2 फॉर्म, CO2 का अमाउंट बताइए कितना ग्राम बनेगा जब 1 मोल कार्बन को जला देंगे 32 ग्राम ऑक्सीजन से। तो 32 ग्राम ऑक्सीजन से जला दीजिएगा तो इतना ही तो बनेगा। क्या बोलिए ना, 64 ग्राम से जलाइएगा तब। हेलो। हम्म, एड्रेस नहीं लिखा हुआ है उसमें, पहुंचिए ना।
क्या बोलिए ना, कितना आंसर होगा? यहीं पे पढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो आप खुद से समझ के बता दीजिए, जो समझिएगा वही समझाना है हमको। अब बताइए कि ऑक्सीजन 64 ग्राम, ये तो ये बन गया, ये बन गया, और बी में कहता है कि भाई एक ही मोल कार्बन को हम 64 ग्राम ऑक्सीजन देके जलाएंगे, क्या? तो CO2 कितना बनेगा? तो बताइए कि ऑक्सीजन 32 ग्राम में ही तो एक मोल जल जाता है, तो 64 ग्राम ऑक्सीजन जो दीजिएगा वो कार्बन को जलाने में लगेगा? वो तो हवा बह के चला जाएगा, आप चूल्हा जलाते रहिएगा, हवा ऊपर से निकल ही जाएगा, अब है ही नहीं जलाने के लिए कुछ, तो ऑक्सीजन लगेगा कहाँ? तो 32 ग्राम ही सफिशिएंट था ना, मतलब ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है, ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है, फालतू है, 32 ग्राम ज्यादा है, आने कोई एक कम होगा, और कार्बन होता तो जलता, और कार्बन होता तो जलता, एक मोल क्या 2 मोल होता जल जाता, समझ रहे हैं? तो रिएक्शन में ऐसे केसेस में एक रिएक्टेंट जितना चाहिए उतना से ज्यादा है, जबकि दूसरा कंप्लीट रिएक्ट कर चुका है, यही समझेंगे, ये एक्सेस अमाउंट है, यानी ऑक्सीजन प्रेजेंट इन दूसरा में लिख देंगे, आंसर तो 44 ही ग्राम होगा, कि एक मोल में 44 ग्राम ही CO2 बनेगा, लिख देंगे नीचे कि ऑक्सीजन इज इन एक्सेस इन अमाउंट, यही बात है जो आपको दिमाग में समझना है। अब ए बी के बाद एक क्वेश्चन और हम देना चाहेंगे, सी। 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलाते तब कितना CO2 बनता? ए बी के बाद सी। सी का आंसर बताइए। क्यों एक मोल कार्बन? एक मोल कार्बन तो एक ही मोल था, ऑक्सीजन सी में 8 ग्राम है। अब क्या हुआ, एक मोल कार्बन तो रहने दिए, लेकिन ऑक्सीजन का अमाउंट कितना कर दिया? 8 ग्राम। बताइए 8 ग्राम ऑक्सीजन में क्या एक मोल कार्बन जल पाएगा जी? एक मोल कार्बन को जलने के लिए कितना ग्राम ऑक्सीजन चाहिए? ये तो फिक्स है ना, लेकिन सी में कहता है कि हमारे पास ऑक्सीजन कितना ग्राम है, इसका मतलब है कि एक मोल जो कार्बन है ये पूरी तरह से जल नहीं पाएगा, कंप्लीट कंबसन नहीं होगा, कार्बन बिना जले ही बच जाएगा। किसके वजह से कार्बन पूरा जल नहीं पाया? क्योंकि ऑक्सीजन का अमाउंट जितना चाहिए था उससे कम है ना? तो CO2 का अमाउंट का निर्धारण कौन किया? ये 1 मोल किया कि 8 ग्राम किया? पिछले वाले में कौन निर्धारित किया था, फिक्स किया था CO2 का अमाउंट? कार्बन का 1 मोल, ऑक्सीजन का 64 ग्राम से तो फर्क नहीं पड़ा था, अभी फर्क पड़ गया। 8 ग्राम ऑक्सीजन की वजह से कार्बन पूरा जल नहीं पाया, तो अब ये 8 ग्राम डिसाइड करेगा कि CO2 कितना बनेगा। तो 32 ग्राम कितना बना रहा है, तो 8 ग्राम कितना बनाएगा? कंफर्म लिख दें, 11 ग्राम। आंसर इज 11 ग्राम। ये जो देख रहे हैं ना, ये जो देखे आप अभी, यही समस्या को
ऐसे रिएजेंट को हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। जो रिएक्शन में जितना चाहिए उससे कम अवेलेबल हो, सच केमिकल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट लिमिट द रिएक्शन, ये रिएक्शन को रोक देता है। लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट के अमाउंट कितने बनेंगे। पिछले बार एक्सेस था तब वो डिसाइड नहीं किया था, है ना, लेकिन ये 8 ग्राम जो कम हो गया तो ये डिसाइड कर लिया कि कितना ग्राम CO2 बनेगा। समझ में आ रही है? तो लिमिटिंग एजेंट किसको कहेंगे? द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल which are in lesser amount, which present in lesser amount, which present in lesser amount than required amount। रिक्वायर्ड अमाउंट कहां से पता चलेगा? स्टैचोमेट्री से। रिक्वायर्ड अमाउंट पता चलेगा स्टैचोमेट्री से। तो स्टैचोमेट्री के हिसाब से यदि रिक्वायर्ड अमाउंट कम रहेगा तो उस रिएजेंट को हम क्या बोलेंगे? क्या? लिमिटिंग रिएजेंट। जो कम रहेगा उसको बोलेंगे, ज्यादा रहेगा उसको बोलेंगे। और यही जो कम रहेगा इसी की वजह से रिएक्शन आधा अधूरा बंद हो जाएगा, है ना। अभी 8 ग्राम ऑक्सीजन है, जल भी नहीं किया कार्बन, खाली धुआं हो जाएगा, जलेगा नहीं तो प्रोडक्ट कितना बनेगा ये कौन डिसाइड करेगा? लिमिटिंग रिएजेंट। ये समस्या क्वेश्चन में तब आता है जब ये दोनों का अमाउंट लिखा रहता है। जैसे अभी से पहले जो क्वेश्चन बना रहे थे उसमें ये समस्या ये समझने के लिए था ही नहीं, कहीं पर हम लोग देखे नहीं कि कौन कम कौन ज्यादा, लेकिन ये समस्या तब आ जाता है जब ये दोनों का अमाउंट दिया रहता है क्वेश्चन में। ऐसे क्या है कि एक ठो का अमाउंट देगा, प्रोडक्ट का अमाउंट पूछेगा, तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग को ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन रिएक्टेंट के जब दो रिएक्शन के दो रिएक्टेंट हो और वो दोनों रिएक्टेंट का अमाउंट दिया रहे तो हमें फर्स्ट फाइंड करना होगा इसमें कोई लिमिटिंग रिएजेंट तो नहीं है। यदि कोई लिमिटिंग रिएजेंट है तो उसी के अमाउंट से डिसीजन लेना होगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। यानी रिएक्शन में जो ज्यादा है उसका वैल्यू नहीं है, वैसे ही अनयूज्ड रह जाता है, वो प्रोडक्ट नहीं बना पाता है तो उसका वैल्यू नहीं है। हम ऊपर वाला 64 ग्राम से यही समझाने की कोशिश किया और 8 ग्राम से हम समझाने का कोशिश किया लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। इसको लिखिए, उसके बाद डिफिनेशन लिखते हैं। लिख दीजिए, पहले इसी को लिखना है ना। इसी को समझते हुए लिमिटिंग एजेंट समझ गए, अब और क्या दिक्कत है अब इसमें? फिर एक क्वेश्चन उस पर दे देंगे। बड़े लिमिटिंग रिएजेंट the reactant molecule which are available in lesser amount than those of
required amount. The reactant molecule which available in lesser amount than those of required amount according to a stoichiometry of the reaction. Known as limiting reagent. Limiting reagent limit or stop the reaction, while one of the reactant is present as unreacted. While one of the reactant is present as unreacted. एक ठो रिएक्टेंट कैसा प्रेजेंट होगा? अनरिएक्टेड. Limiting reagent decide the amount of product formed ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन. लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट का कितना अमाउंट बनेगा केमिकल रिएक्शन में. एक तो जब लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा तो दूसरा प्रेजेंट हो जाएगा अनरिएक्टेड, है ना. अनरिएक्टेड मतलब बिना रिएक्ट किए हुआ. 11 बजे से टेस्ट मोल का 11 बजे से. नहीं, खाली मोल, केवल मोल. Limiting a reagent decide the amount of product formed during the chemical reaction. एक केमिकल रिएक्शन में कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म करेगा ये किस बात पे डिपेंड करेगा? लिमिटिंग रिएजेंट के अमाउंट पे, है ना. टेस्ट 10 बजे से कर दें जी, कोई दिक्कत है? 10 बजे से 10 बजे से रख लो, है ना. ज़्यादा धूप में क्यों पड़ोगे? 10 बजे से टेस्ट है कल 10 बजे से. सुने सब? हाँ, लिखते नहीं है ना, लिख लीजिएगा. मोल का 10 MCQ, है ना. MCQ 10 बजे से है तो अब जहाँ भी टेस्ट है उसको 11 बजे से करा लीजिएगा, 12 बजे से करा लीजिएगा, है ना. पहले से शेड्यूल है तो बताइए. तो बता नहीं रहे इसका मतलब शेड्यूल है नहीं, तो कुछ ना कुछ रखना ना पड़ेगा
जैसे एक ठो बच्चा संडे को क्लास लगाओ या टेस्ट लगाओ तो बहाना करता है, जानते कैसे? वो खुद सोचता है कि संडे है तो सोने का दिन है, 10 बजे तो सुतिए के उठेंगे, इस सर कह रहे हैं 10 बजे टेस्ट, तब बहाना लगाओ कि फलाना जगह ये है, वो फलाना जगह वो है। फिर कहेंगे उसको तो 12 बजे आ जाना, तो वो खाने का समय है, एक ही दिन तो बचा था, खा के सोते नहीं। नहीं सर वो तो ठीक नहीं, बोला 4 बजे आ जाओ। अब चिल्ड्रन पार्क कब जाएंगे घूमने, मरीन ड्राइव कब जाएंगे, मतलब एक दिन भी समय मिलता है? तो मतलब दिन भर से पूरा रात तक के उसको संडे को टाइम नहीं होता है। इसलिए जब कहते हैं तो वो बस कर लिया जाए, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है बाबू, यहाँ नहीं पढ़ने के लिए लाए हैं, मुश्किल है यहाँ पे। और तो कुछ करना नहीं है, कपड़ा गंदा तो गंदा सही, घर ही जाके धुलाए, इसमें कोई समस्या नहीं। कीड़ा बीड़ा हो जाए शरीर में लेकिन पढ़ते रहिए। हाँ पहले हो ही जाता था, बाल उल में कीड़ा बीड़ा लग जाता था, लेकिन पढ़ रहा है। मेन कम्मा तो वही है। क्वेश्चन, 20 किलो नाइट्रोजन व्हेन रिएक्ट विथ 10 kg हाइड्रोजन, calculate the amount of ammonia formed in this reaction। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, एक 20 किलो नाइट्रोजन 10 किलो हाइड्रोजन के साथ, और एक है 2 किलो नाइट्रोजन 1 किलो हाइड्रोजन के साथ। एक एग्जाम्पल में बना हुआ है, एक एक्सरसाइज में बना हुआ है। बाकी स्टैचोमेट्री पर सवाल आज मिला है 15-16 ठो आप लोगों को, वो सवाल को घर में जा कर के बैठ के आराम से बनाइएगा। सवाल का लेवल बढ़िया है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और आई थिंक हमने बहुत सवाल अभी तक आप लोगों को दिया है, सवाल तो इतना दिया है कि आप लोग चाहते तो बना बना के मतलब काम मिला रहता। कभी सोचते होंगे ना कि कोई काम ही नहीं क्लास करने के अलावे। एक गलती होता रहता है बच्चा से कि कोचिंग खाली कोचिंग का क्लास ही होता है, घर पे पढ़ाई लिखाई मतलब रूम पे नहीं हो पाता है। उसको लगता है पढ़ना क्या है, सब तो समझ में आ ही गया है। इसी के लिए वो क्वेश्चन पेपर दिया जाता है कि उसके थ्रू बैठा रहेगा 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा बैठेगा। इसी वजह से रूटीन 3 दिन का होता है, 3 दिन घर पे रह के खूब पढ़ेगा, तो 3 दिन खूब सूतेगा होता होगा, 3 दिन पूरा घूमेगा होता होगा, पटना देखेगा होता होगा, कौन कौन गली होता है पटना में ये देखेगा। उस पर बैठना है, कॉपी कलम पे बैठना है। अब देखिए बना दें कि आप बना दीजिएगा। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन करके अमोनिया बनाने आता है सबको। N2 + H2 2NH3 3H2 हो गया, बैलेंस्ड हो गया। एक रिएक्टेंट देकर के अमोनिया का अमाउंट पूछता तो आसान था सवाल, लेकिन सवाल पूछ रहा है कि क्या 20 किलो नाइट्रोजन 10 किलो हाइड्रोजन से रिएक्शन करके कितना अमोनिया बनाएगा। एक क्वेश्चन होता है कि 20 किलो नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो कितना अमोनिया बनाता है, तो इधर नाइट्रोजन के अमाउंट से अमोनिया का अमाउंट निकल जाता तुरंत।
लेकिन अभी तुरंत नहीं होने वाला है, पहले ये देखना पड़ेगा कि नाइट्रोजन का 20 किलो क्या हाइड्रोजन के 10 किलो से रिएक्शन पूरा का पूरा कर जाएगा, या फिर कुछ बच जाएगा, या फिर कम जाएगा। ये दोनों बात देखना पड़ेगा। तो कितना ग्राम है बताओ नाइट्रोजन? 14 होता है एटॉमिक मास, 2 एटम है तो 28 ग्राम। क्या ग्राम हाइड्रोजन? 6 ग्राम। तो ये 20 किलो, तो ये कितना? वैसे दिया है सवाल में 10 किलो, लेकिन हम लोग को मिलाना पड़ेगा ना कि 10 किलो के साथ रिएक्शन करता है कि नहीं करता है, 10 किलो ज्यादा है कि 10 किलो कम है। ठीक है, क्या करेंगे? 28 बाई 20 बराबर 6 बाई x। आंसर किलो में आ जाएगा, क्योंकि ये ग्राम है, ये ग्राम है, कट जाएगा, किलो है, किलो रह जाएगा। तो x बराबर कितना है? x बराबर 20 गुना 6 बाई 28 कितना है? 120 बटा 28। तीस बटा 7, 7 चौक 28, 2 जीरो 7 21, 4.3 kg। अब बताइए 4.3 किलो है हमारे पास 10 किलो, बहुत ज़्यादा नहीं जी। यानी कम कौन है? नाइट्रोजन। हाइड्रोजन तो बहुत ज़्यादा ना है, हाइड्रोजन तो अपने पास 10 किलो है, लेकिन उसमें लगेगा कितना? तो हाइड्रोजन इज इन एक्सेस अमाउंट, ये सवाल रहता है कि विच वन इज एक्सेस। तो हाइड्रोजन इज इन एक्सेस अमाउंट, और कितना एक्सेस है? कितना एक्सेस अमाउंट है? तो बोले सर 10 किलो है, लगेगा 4.3 किलो। तो बाकी जो बच गया 5.7 किलो एक्सेस ही है ना। देन लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ? जब हाइड्रोजन ज्यादा है इसका मतलब तो नाइट्रोजन कम है, यानी कि नाइट्रोजन डिसाइड, एल आर लिखे मतलब लिमिटिंग रिएजेंट, नाइट्रोजन डिसाइड द अमाउंट ऑफ अमोनिया, अमाउंट ऑफ अमोनिया फॉर्म। अब बताओ कितना अमोनिया बन रहा है? 2 14 3 17, 17 गुना 2 34 ग्राम। अब नीचे यहां पे वाट लगा देते हैं, इसके लिए क्या 28 ग्राम नाइट्रोजन रहेगा, कितना? 34 बाई x। तो x इज इक्वल टू 20 गुना 34 बाई 28। क्या? हम्म 170 बाई 7, 7 दूनी 3 जीरो, 7 चौक 28, 2 जीरो 24.3 किलो। क्या दिक्कत? यानी कि दोनों का अमाउंट जब दे देगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड विच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट। किसी के अमाउंट से आप कैलकुलेट कर देंगे, ज्यादा कम का हिसाब किताब आप ऐसे देख के नहीं लगा सकते कि 20 किलो और 10 किलो है तो 10 किलो कम है। हम सवाल इसी फॉर्मेट के लिए दिए कि वो जो 10 किलो दिखता है वो कम ज्यादा है, उस तरह से नहीं कि वो 20 है तो 10 है, इसके हिसाब से कम ज्यादा करना है।
ठीक है, मतलब दोनों दे देगा ना अमाउंट, तो समझो ये 2 बार रेशियो प्रोपोर्शन करना पड़ेगा। एक का देगा तो एक ही बार में काम हो जाता है। क्लियर है? तो स्टोइचियोमेट्री में इतना ही बात होता है। अब क्वेश्चन का कमी ना होता है, क्वेश्चन सारा बनाइएगा। अगला टॉपिक इस चैप्टर का मोल कंसेप्ट इन सॉल्यूशन, है ना, परसेंट बाय मास, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, है ना। एक इक्विवेलेंट बिट था लेकिन अब नहीं है, थोड़ा बहुत लेकिन बता देंगे, एक क्लास लग ही जाएगा थोड़ा बहुत में भी। इक्विवेलेंट बिट, फिर नॉर्मलिटी बता देंगे। कल कितना बजे टेस्ट?